हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं सनी। मैं आपको क्लास 10 का लाइव प्रोसेस का एमसीक्यू सी की सीरीज़ कराने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो कि आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपकी सोच रहा हूँ थोड़ी सी तैयारी करा दूँ। मैंने अपनी वैसे तो आपको पूरे चैप्टर का ग्लांस करा चुका हूँ, मगर फिर भी मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज़ कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स depends upon. Then A is oxygen, B is temperature, C is water in guard cell, D is a concentration of CO2 in stomata. देन बच्चों आप मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। आप मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले भी आप अपना हिसाब से इसमें आंसर ढूंढ सकते हो। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, वाटर इन गार्ड सेल। देन अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। देन इसका है फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, थर्ड इज यूरिया एंड फोर्थ इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें दो दो का कॉम्बिनेशन है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ए, बी में है सेकंड एंड थर्ड, सी में कॉम्बिनेशन है थर्ड एंड फोर्थ, डी का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें आप बच्चों थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए चले मेरे साथ। इसमें बी वाला क्वेश्चन इज अ राइट, मीन्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एंड थर्ड वन इज यूरिया। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड वन पर। Which is the first enzymes to mix with food in a digestive tract? मैंने आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का चैप्टर मैंने कराया हुआ है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंजाइम्स कौन सा था। अब इसमें से ए वाला है इसका पेप्सिन, बी इज अ सेलुलोस, सी इज एमाइलेस, डी इज ट्रिप्सिन। बच्चों थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करते हुए चलें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सी इज़ अ एमाइलेस इज़ अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ स्लेवरी एमाइलेस इज लेकिंग इन अ स्लाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। माउथ कैविटी किससे ज़्यादा अफेक्टेड होती है? देन मैं ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूँ। ए इज़ अ प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन into amino acids, starch breaking down into sugars, fat breaking down fatty acids and glycerol, and D is the absorb of vitamins. Then इसका आंसर है B, starch breaking it down into sugar. ओके, अब मैं आपको फिफ्थ वन पे आ रहा हूँ। The inner lining of stomata is protected by one of the following form, hydrochloric acid. Choose the correct one. Then first is pepsin, mucus, C is a salivary amylase, D is a bile. तो इसका राइट आंसर है म्यूकस। अब मैं सिक्स क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। इसका ऑप्शंस हैं, ए इज़ अ स्टोमेटा, बी स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन इज़ अ सी, डी इज़ अ ओसोपेगस। इसका राइट आंसर है स्मॉल इंस्टेटाइन। ओके, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड to rise water, the solution turned blue black in color. This indicate that rice water contains. इसके ऑप्शंस हैं, ए इज़ अ ब्लैक प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च। इसका राइट आंसर होना चाहिए स्टार्च। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल
फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, बी इज अ माउथ कैविटी, सी इज अ लार्ज इंस्टेटाइन एंड डी इज अ स्मॉल इंस्टेटाइन। इसका राइट आंसर है स्मॉल इंस्टेटाइन। अब इसका 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। देन ए इज अ ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन and lipase carbohydrates. B is a trypsin digest emulsified fats and lipase protein. C is a trypsin and lipase digest fats. D is a trypsin digest protein and lipase emulsified fats. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज एमल्सिफाइड फैट्स। चलिए अब हम चलते हैं इसके 10th क्वेश्चन पर। विच एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर? द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए इज अ ऑक्सीजन, बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज नाइट्रोजन, डी इज वाटर वेपर। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसके चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट इसके 4 ऑप्शंस में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इसका लेफ्ट ऑर्टिटम रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while right atrium receives deoxygenated bloods from lungs. Second option, left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. Third one is left atrium transfers oxygenated blood to right ventricles which sends it to different body parts. Fourth one is right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body which left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. ये कॉम्बिनेशंस हैं क्वेश्चंस के। मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बी इज सेकंड, सी के अंदर आएगा सेकंड एंड फोर्थ, और डी वाले में आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एंड फोर्थ वाला वन इज राइट ऑट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच प्रिवेंट्स बैकबोन ऑफ ब्लड backflow of bloods inside the heart during contractions? A is valves in heart, thick muscular wall of ventricles, C is thin walls of arteria, D is all of the above. इसका राइट आंसर है valve in heart। अब हम चलते हैं इसके 13 क्वेश्चन पर। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by। इसका ऑप्शंस हैं ए इज लेबियो कैमिलियन सेमिलेंडर, बी इज हिपोकैमस एक्सोक्यूटस और एनाबस, सी इज हाइला राना एंड ड्रैको, डी वन इज वेल डॉल्फिन एंड टर्टल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिपोकैमल्स एक्सोक्यूटल्स और एनाबस। अब इसका हम 14th वाले पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी? इसके ऑप्शंस हैं ए Paecies and amphibians and reptiles, amphibians only, and D is Paecies only. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
पैसियस ओनली। ऑप्शन पैसियस डी इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? देन ऑप्शन ए इज नोस्ट्रिल्स, लैरिक्स, pharynx, trachea, lungs. Option B is nasal passage, trachea, pharynx, larynx and alveoli. Option C is larynx, nostrils, pharynx and lungs. Option D nostrils, pharynx, larynx, trachea and alveoli. इसका ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर डी, नोस्ट्रिल्स, pharynx, larynx, trachea and alveoli. अब हम क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए है इसके, ए है ट्रैकिया एंड लैरिक्स, ऑप्शन बी एलोविली ऑफ लंग्स, एलोविली ऑफ थ्रोट्स एंड ऑप्शन डी इज थ्रोट्स एंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोविली ऑफ लंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर और करेक्ट? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 इज पायरुवेट कैन बी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। ऑप्शन बी इसका है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन सी है इसका फर्मेंटेशंस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 4 इज फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन है इसमें, जैसे ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड थर्ड है, बी में सेकंड एंड फोर्थ है, सी में फर्स्ट एंड फोर्थ और डी में सेकंड एंड थर्ड है। इसका राइट वन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। पायरुवेट कैन बी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। और फोर्थ वन है इसका फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशंस। इसका अब मैं आपके पास इसका 18 क्वेश्चन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स। This results due to option A is a conversion of pyruvate to ethanol. Option B is a conversion of pyruvate to glucose. Option C is a non-conversion of glucose to pyruvate. Option D conversion of pyruvate to lactic acid. Option D is the right answers. अब क्वेश्चन नंबर 19 पर। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। किडनी, यूटेरस, यूथेरा और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूथेरा एंड यूरेटर्स। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथेरा। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूटेरर और यूथेरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथेरा। एंड क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन incorrect statement? Option A is a organism grow with time. Organism must repair and maintain their structures. Option C is a movement of molecules does not take place among cells. Option D is a energy is essential for life process. इसका राइट वन आंसर है movement of molecules does not take place among cells. अब इस वीडियो को मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, इसको आप अच्छी तरीके से MCQ को तैयार करें जिससे कि आपको नवंबर में अच्छी तरीके से आप पेपर दे सकें। और इस वीडियो को मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।